ओल्ड भारत जो है वो वरदान है और नया भारत जो है वो अभिशाप की ओर जा रहा है। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आज ये मोदी जी की तस्वीर आपको दिख रही होगी और जहां बैनर में लिखा हुआ ये है नया भारत, वहीं दूसरी तरफ आपको ये तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये व्यक्ति हैं जो बैठे हुए हैं, अपना 3 बैग लेके बैठे हुए हैं और बैग के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ये पुराना भारत, ओल्ड भारत इंग्लिश में लिखा हुआ है और ओल्ड भारत के बगल में बेगर लिखा हुआ है, जिसका मतलब कह सकते हैं भिखारी, भिखमंगा। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर सनौली है, खगड़िया। जो ये बैनर आप लगा के रखे हैं ओल्ड भारत और साथ में बेगर भी लिखे हैं, बेगर, क्या हाँ। कारण है इसका? कारण यही है कि भारत पहले गांव का देश था, अब शहरों का देश हो गया। पहले गांव का देश था। हाँ, अच्छा, पहले गांधी का देश था, अब मोदी जी का देश हो गया। मोदी जी का देश हो गया। ये क्यों आपको आन पड़ी, ये जो बैनर लेके आप क्यों बैठे यहाँ पर, ये बताइए मुझे। इसीलिए मैं बैठा हूँ कि इसी नया भारत में हाँ। मेरी स्थिति बहुत खराब है। आपकी स्थिति खराब है? हाँ, किसने खराब किया आपकी स्थिति? इसी समाज ने, हाँ? इसी समाज इसी समाज ने? हाँ, इसी शहर ने। अच्छा, इसी शहर, यही समाज ने आपकी स्थिति खराब की। तो इसमें मोदी जी को क्यों आप कोस रहे हैं? क्योंकि वो नया भारत में है, हाँ। हम पुराने हैं। क्यों आप डब्बा डब्बी लेके इस तरह से रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप ये बैनर लेकर बैठे हुए हैं? इसीलिए कि घर में चोरियाँ होती हैं। घर में चोरियां होती हैं। हाँ, और चोरी से बचने के लिए मैं अपने हाथों में रखता हूँ। जब देश में चोरियां होगी तो क्या होगी फिर? देश में भी तो कहीं ना कहीं नया भारत चोरियां बनेगा। होंगी। देश सुरक्षित है? अब मोदी जी से पूछिए। मोदी जी से। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो ज़रूर एक बार फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि इनका जो कहना है कि हमने इनसे पूछा कि हमारा देश सुरक्षित है या नहीं है, तो इनका साफ तौर पर कहना है यह सवाल मोदी जी से कीजिए। तो मोदी जी से भी यह सवाल है कि क्या हमारा देश सुरक्षित है या नहीं है। अगर है तो कहीं ना कहीं उसका रूपांतरण हमारे नए समाज में और नए भारत में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाना चाहिए, क्योंकि पुराने भारत में तो कहीं ना कहीं सुरक्षा नाम की कोई चीज़, जैसा ये बता रहे, वो नहीं दिख रहा। ये अभी नया भारत और पुराने भारत की बात आप पूछ रहे हैं, जहाँ तक मैं इसका उत्तर इसी शब्दों में दूंगा कि ओल्ड भारत जो है वो वरदान है और नया भारत जो है वो अभिशाप की ओर जा रहा है। अभिशाप की ओर? अभिशाप की ओर जा रहा है। अच्छा। और जो चीज़ भी हो रहा है वो सिर्फ दिखावा हो रहा है। ये जहाँ तक ये आगे बढ़ रहे हैं वो सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कौन ठगने का काम कर रहा है? जो अभी की सरकार है, अभी की सरकार है वो ठगने का काम कर रही है। आज ये सरकार किसान को क्या दे रही है? किसानों के नाम पर में ये अभिशाप है। आज 2 साल से 3 साल से ये प्रदर्शन चल रहा है एमएसपी के बारे में। आज इन्होंने एमएसपी दिया, एमएसपी पर इन्होंने ये बनाया, वादा तो किया था, रूल एंड रेगुलेशन बनाया, वादा तो किया गया था कि हम एमएसपी पर कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। ये सच मानिए तो ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसके सिवा और इनके पास में कुछ नहीं है। और जहाँ तक राम मंदिर का मुद्दा है, इन्होंने सॉल्व नहीं किया है। इसकी तो इसका तो केस बहुत दिनों से चल रहा था। ऐसे भी ये सॉल्व होता, ऐसे भी ये सॉल्व होता। आज हाँ, सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए इन्होंने ये सब किया, समझ गए? क्या आपको लगता है आगामी जो लोकसभा चुनाव इसमें एक मुद्दा सिर्फ इनका अच्छा लगता है हमको, जो इन्होंने 370 अनुच्छेद को जिस तरह से हटाया, चाहे ठग के हो, चाहे न्यायालय के जज को अपने बस में करके हो, उस पर इन्होंने फैसला दिलवाया। एक यही काम जच रहा है, बाद बाकी कोई भी काम जो है सो जच नहीं रहा है। सिर्फ ये पूरे 132 करोड़ जनता को ये खिलौने के तरह खिला रहे हैं, समझ गए? और ये कहते हैं कि हम 3 ट्रिलियन ये इकोनॉमी करने के लिए जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा। अगर 3 ट्रिलियन इकोनॉमी आप करने के लिए जा रहे हैं तो आज ओल्ड भारत की बात आप कर रहे हैं, तो एक समय में ओल्ड पेंशन मिला करता था, ओपीएस,
क्यों बंद किया गया? आज जिस समय में 3 ट्रिलियन ये नहीं था, इनके पास में, भारत के पास में इतना इकोनॉमी नहीं था, उस समय में OPS दिया जाता था, ओल्ड पेंशन स्कीम। आज क्यों बंद कर दिया गया? आज क्यों नहीं ये दे सकते हैं? आज इनके पास में बहुत कुछ है। जब ये विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ क्यों नहीं दे सकते हैं सरकारी स्टाफ को? एक सहारा है, एक सहारा है वृद्धावस्था के लिए, अवस्था के लिए ये एक सहारा है। आज सारी चीज़ को इन्होंने रद्दी की सारी चीज़ को इन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। लेकिन आप हमसे कहलवा रहे हैं, कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगल बगल में भी बहुत सारे विरोधी होंगे जो घसीट भी सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र है, यहाँ का आदमी स्वतंत्र है, फंडामेंटल राइट इसको मिला हुआ था। लेकिन फंडामेंटल राइट अब सबका ख़त्म होने के लिए हो गया। अब फंडामेंटल राइट नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। अब मूल अधिकार सर वो आधार कार्ड कहते हैं ना, वो उसी में बंद हो गया। आपके पास में कोई अधिकार नहीं है। और विशेष क्या कहलवाते हैं, बताया जा रहा है जैसे चीज़ देख रहे हैं जो हम नहीं हम ये सुविधा दे रहे हैं, हम वो सुविधा दे रहे हैं। इधर आइए कि फंडामेंटल राइट भी जो है सो मुद्रा की तरह ही कहीं चुरा तो नहीं रहा है कोई। वो तो आप सोचिएगा, नहीं आपकी विचारधारा कुछ और हो सकती है, हमारी विचारा कुछ और है, मान लीजिए। लेकिन कहीं न कहीं यह देश रसातल की ओर जा रहा है, गिरवी की ओर जा रहा है। अब विशेष मत कहलवाइए बस। और मैं चाहता हूं कि भारत प्रोग्रेस करे, लेफ्ट्स एंड बाउंड्स प्रोग्रेस करे, उसमें कहीं को मिले, लेकिन ठगने का काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि आम जनता, हम बात करें आम जनता की, आम जनता ये जो पोस्टर बैनर लेकर बैठे हुए हैं, ये आम जनता को समझ में आ रही है सारी बातें। तो कहीं ना कहीं आम जनता पोस्टर लेकर ये रेलवे स्टेशन के परिसर पर, स्टेशन पे बैठ गए हैं। और कहीं ना कहीं इससे प्रतीत होता है कि आने वाले भविष्य में कि और भी लोग इनसे प्रेरित होकर, हो सकता है उनको जो समझ में आएगा, कहीं ना कहीं वो भी अपने अपने हिसाब से बैनर पोस्टर लेकर रोड पर आने के कगार पर हो जाएंगे। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं अब लोगों को सारी बातें, जो भी माहौल सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है या स्वतः क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं आशंका बन रही है। जिस तरह से ये खगड़िया ज़िला का ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, इस पर बड़ा सा बैनर लगा हुआ है मोदी जी का, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये है नया भारत। और नए भारत की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। एक महिला हैं जो मोदी जी के बगल में खड़े हैं, और तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये है कहीं ना कहीं घर से धुआं मुक्ति उज्ज्वला की शक्ति। मतलब सरकार के द्वारा चलाए जा रहे उज्ज्वला योजना को कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया जा रहा है। लेकिन धरातल पर क्या उज्ज्वला योजना की स्थिति है, या आप ही बता सकते हैं। लेकिन मोदी जी की जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है मोर देन 10 करोड़ गैस कनेक्शंस गिवन टू द पुअर। कह सकते हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस की कनेक्शन दिया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लोग गैस पर नहीं, चूल्हे पर आपको मिल जाएंगे, लकड़ी पर मिल जाएंगे खाना बनाते हुए। फिलहाल आप अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा इस पूरे वीडियो पर, आपका क्या कुछ कहना है। अब तक के लिए धन्यवाद। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स से।